गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हों और बहुत अच्छा दिन गुजार रहे हों, आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ज़रा लेट नाइट से, मुराद के 10 बजे से, जब हम लोगों ने पिंडी बॉयज़ के जो है बर्गर और बच्चों ने फ्राइज़ इन्जॉय किए। और बस ये मैंने फिर जो था ना क्लिप शूट कर लिया। और ये देखिए हानिया माशाल्लाह माशाल्लाह फ़्राइज़ कितना एंजॉय कर रही थी और शावेज़ भी खा रहा था। और मेरे हस्बैंड, मैंने पहले भी बताया था कि फ़ास्ट फूड नहीं खाते। उसके बाद अब ये है मॉर्निंग व्लॉग सैटरडे का, जब हमने जाना था गांव। और क्योंकि आप लोगों को पता है, जो लोग लाहौर से हैं, कि सैटरडे को बहुत ज़्यादा बारिश थी और बिल्कुल भी जो है मेरी मेड के आने के कोई चांसेस नहीं थे। इसलिए बस फिर मैंने ये सोचा कि मैं गाँव जाने से पहले घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन छोड़ के जाऊँ, क्योंकि वापस आके अगर आपको घर नीट एंड क्लीन मिलता है तो आधी थकावट तो आपकी वैसे ही दूर हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं रोटियों वाले रुमाल धो रही थी। इससे पहले मैंने जो है ना, ये देखिए, ये चंगेरे धो के रख दी थी। अच्छा, हम लोग इसको चंगेर कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको छाबी कहते हैं। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके इलाके में, आपकी जगह पे इसको आपके घर में क्या कहा जाता है। और उसके बाद जो है मैंने हानिया के फीडर्स बॉयल होने के लिए रख दिए। और जब तक वो बॉयल होंगे तब तक मैं जो हूँ ना सारे बर्तन वॉश कर लूँगी। और इसके बाद फिर जो है, अच्छा, इस टाइम तक हम लोग नाश्ता करके फ्री हो चुके थे। और आज हम सब ने ही पराठों का नाश्ता किया था, क्योंकि सफ़र भी करना था तो मुझे था कि ज़रा ना अच्छा खासा नाश्ता हो, क्योंकि गांव पहुँचते पहुँचते हमें 3-4 बज जाते हैं। तो फिर ये होता है कि वहाँ पे मतलब शाम का क्योंकि खाना खाते हैं, तो इसलिए मुझे था कि रास्ते में भूख ना लगे सफ़र में। तो जनाब, आप लोग सुनाएं, आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा और आप लोगों ने क्या किया? कहीं गए? वैसे तो इतनी बारिशों में बहुत कम लोग कहीं पे निकले होंगे, लेकिन फिर भी बताइएगा। बच्चे कैसे हैं आप लोगों के? मैं बहुत दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों समेत अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें और सब जो है वो सेहतमंद हों। आमीन सुमा आमीन। और वो लोग जिनके पास अभी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपनी जनाब से नेक साले मुकम्मल औलाद नवाजें। आमीन सुम आमीन। और बस यहाँ पे मैं जो हूँ फटाफट बर्तन वॉश कर रही थी। और गांव जाने के लिए जो है ना, अच्छा, कहने को हम लोग एक रात के लिए जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें हमारा इतना ज़्यादा लगेज हो जाता है। द रीज़न इज़ के 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे ये होता है कि भले जो है ना बढ़ जाएं, वहाँ पे जाके चीज़ें कम ना हो, अदरवाइज़ आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी तंगी होती है। तो इसलिए एक बैग बच्चों का हो जाता है, उनका ब्लैंकेट, उनका मतलब जो है एक कुशन, फिर हमारे कपड़े, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारा सामान हो जाता है। तो बस वो पैकिंग जो थी वो मैंने सारी रात को ही कर ली थी। और आप लोगों को पता है कि सर्दी किस कदर ज़्यादा है, तो बहुत बहुत ख़्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। और बच्चों को स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ढांप के रखें, बाहर ना निकालें। और बड़ी चिलिंग है, फ्रीजिंग ठंड है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है ना। उसके अलावा जी बस ये थी मेरी आज की मसरूफ़ियत। और आगे फिर सफ़र कैसा गुज़रा और सफ़र में क्या क्या दरपेश आया और गांव में कैसा रहा, वो मैं फिर आपको आगे व्लॉग में बताती रहूँगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आई वेलकम यू अगेन। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जी, ये तो थी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। और बस उसके बाद अभी हम चलते हैं अपने कमरे की तरफ। लेकिन कमरे में जाने से पहले मुझे एक बात याद आई कि मेरे लास्ट व्लॉग जिसमें मैंने जो था ना चिकन पोटा बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों ने रेसिपी को बहुत पसंद किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और बस यही प्यार, यही एप्रिसिएशन जो है ना, ये हम यूट्यूबर्स को, हम लोगों को मोटिवेट करती है कि हम अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो लेकर आएँ। जी, अब हमारा किचन सारा साफ़ हो गया और यहाँ पे मैं जो काउंटर टॉप है वो और सिंक जो है वो साफ़ कर रही थी। और अभी मैं आपको नीट एंड क्लीन किचन की जो फाइनल लुक दिखाती हूँ। बर्तन मैंने अभी नहीं लगाए थे अपनी जगहों पर, क्योंकि अभी धुले थे तो वो सब के सब गीले थे। और आप ये देखें माशाल्लाह किस कदर साफ़ सुथरा किचन है। और अब ये कमरे की हालत देखें, क्योंकि मैं अभी तक कमरे की सफाई की तरफ नहीं आई थी।
और ये देखें जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह जो है कमरा कितना साफ़ हो गया। और अपने 6 सालों की शादीशुदा ज़िंदगी में ये बेडशीट मैंने फ़र्स्ट टाइम बिछाई है। क्योंकि मुझे ये लगता था, मतलब अभी इस सीज़न में बिछानी शुरू की है, मुझे ये लगता था कि शायद ये ना बेडशीट कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन सर्दियों में मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, ये वो फैंसी वाली बेडशीट है। और बस जी ये देखिए, ये हम लोग निकल पड़े और ये पीछे शावेज़ को मैंने इस तरह से लिटा दिया था ब्लैंकेट दे के। और हानिया जो है वो मुसलसल कैमरा छीन रही थी। ये मैंने जो है ग्रीन कलर का वेलवेट का पहना था सूट, जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और इसके साथ स्किन कलर का ट्राउज़र था। और बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। और ये देखिए रास्ते में किस कदर बारिश थी, ऑलमोस्ट सारे रास्ते ही बारिश होती रही। और जो है हानिया बस लगी हुई थी अपनी मस्तियों में ही। लेकिन ये है यहाँ पे भी आप ये देखें कि कितने ज़्यादा खंबे गिर के टूट के गिरे हुए थे। ये देखें, या तो इनमें कोई चीज़ लगी है या पता नहीं, बारिश इतनी तेज़ थी कुछ इलाकों में, ये देखें आप। और इससे पहले भी मैं वहाँ पे जो है ना वीडियो एकदम से शूट नहीं कर सकी थी, लेकिन वहाँ पे भी यही हालात थे। तो बस जहाँ पे हर चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे नुकसानात भी होते हैं। इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि जब भी बारिश हो वो रहमत की ही बारिश हो। और ये अब यहाँ पे बारिश कुछ कम थी और आज ट्रैफिक भी कदरे कम थी। अगेन वही बात कि क्योंकि बारिश थी तो लोग जो थे ना अपने घरों में रहने को ही प्रेफर कर रहे थे। लेकिन जो पौधे वगैरह थे ना, वो बड़े साफ़ सुथरे और बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ बन चुका था, ये देखें। तो बस हम लोग जो है चल पड़े। अच्छा ये देखें, ये इतने माशाल्लाह रिफ़्रेशिंग और आई कैचिंग मोमेंट्स थे जहाँ पे फसलें नज़र आती थी, क्योंकि धुल धुला के साफ़ सुथरी होके वो बहुत ही लश ग्रीन लग रही थी। और बस हम लोग जो है चलते जा रहे थे। और हमें अपने घर से लेकर के आगे गांव पहुंचने तक तकरीबन 2.25 घंटे लग जाते हैं। और क्योंकि रास्ते में रुक के कोई चीज़ वगैरह भी ज़ाहिर है लेनी होती है, तो फिर आप कम बेश 3 घंटे ही लगा लें। और आज हम लोगों ने मौसम की मुनासबत से लिए थे समोसे, और साथ में बच्चों के लिए हमने कुछ, मतलब गांव में भी मेरे देवर के बच्चे हैं और मेरे बच्चे भी, तो फिर इसलिए हम लोगों ने कुछ जूसेस और उनके लिए ना लेज़ और ये स्लांटी वगैरह ले लिए थे, ताकि बच्चे जो है ना वो बैठ के खा लें और इन्जॉय कर लें। और ये देखें, ये अब जो है रास्ते में भैंसें बंधी हुई थी, और ये सब भी बारिश में ही थी, तो मुझे इतना तरस आ रहा था कि पता नहीं इनको सर्दी ना लग रही हो। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, और इसका मतलब ये है कि अभी हम घर पहुँचने वाले हैं। और ये फसलें देखिए, आपके दोनों तरफ फसलें ही फसलें हों तो सफ़र बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और परसों से मेरे 2 पार्सल्स आए रखे हैं दराज से, और आप लोग यकीन करें मुझे अभी तक भी खोलने का टाइम नहीं मिला। और जो फेस पाउडर का मैंने आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया था, वो इतना अच्छा है कि वो मैंने एक और मंगवा लिया, क्योंकि अभी उस पर ऑफ़र चल रही थी ना दराज से। तो वो फिर मैंने एक और ऑर्डर कर दिया था और वो मुझे रिसीव भी हो गया। और वॉइस ओवर मैं इस दफ़ा काफ़ी लेट कर रही हूँ, क्योंकि हानिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो प्लीज़ मेरी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। और कल रात परिज़ाद की थी सेकंड लास्ट एपिसोड, तो बस देखें अब लास्ट एपिसोड सुना सिनेमाज़ में लगेगी, लेट्स सी कि क्या होता है। बस अब उसने वैसे अपना चाम ख़त्म हो गया, उतना मज़े का लग नहीं रहा। और ये देखिए, ये सामने जो नज़र आ रहा था जी, ये आ गया है घर गांव वाला। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि जब हम लोग गए तो गांव में लाइट नहीं थी बारिश वगैरह की वजह से, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये संडे मॉर्निंग का व्लॉग है। और ये हानिया जो है ये यहाँ पे खेल रही थी, और ये मेरी देवरानी कुछ सब्जियाँ वगैरह तोड़ रही थी। और यहाँ पे हानिया अपने बाबा के साथ बस लगी हुई थी, और शावेज़ भी अंदर बाहर भाग ही रहा था। और ये देखें माशाल्लाह, बच्चे चलते फिरते भागते माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना एक रूम टूर दे दूँ, कि हम लोगों ने इस रूम में स्टे किया था। और ये सारा वॉलपेपर लगा हुआ है, और ये सीलिंग है सारी, ये देखिए। और ये भी वॉलपेपर से ही मतलब बनी हुई है सीलिंग जो है। और मैंने सोचा कि मैंने कभी भी आप लोगों को रूम टूर नहीं दिया तो दे दूं। और फिर मैंने वहाँ पे बनाए आलू वाले चावल और साथ में मिंट रायता। और जैसा मैंने दिखाया था कि अभी मेरी देवरानी वहाँ से सब्जियाँ तोड़ रही थी, तो धनिया पुदीना तोड़ के लाई थी, तो उसका हमने फ्रेश रायता बनाया था, चटनी मतलब बना के रायता बनाया था। मतलब कि वो रायता बना रही थी, और मैं जो हूँ ना मैं चावल बना रही थी, और हानिया बस मेरे पीछे पीछे फिर रही थी। और बहुत मज़े का खाना बना था, सिंपल, लेकिन क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में ऐसे खाने अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ चावलों की भी फाइनल लुक।
और बस इस तरह से खाना खा के हम लोग तकरीबन 3 बजे जो है ना 3 से शायद कुछ पहले बस लाहौर के लिए निकल पड़े थे और शाम को 5:30 बजे हम घर आ गए थे। तो ये देखिए अब ये चावल दम पे आने वाले थे और बच्चों को आपको पता है आलू चावल वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। आप लोग बताएं आप लोगों को क्या पसंद है? मतलब बिरयानी का अपना मज़ा आता है, लेकिन आलू चावल जो है ना ये बड़ी इजी टू गो टाइप की डिश है। और ये देखिए जी, ये हमने यहाँ पे अपने धुआंधार मज़ेदार चावलों का दम खोल दिया था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीन चटनी। और आप इसका कलर देखें कि माशाल्लाह फ़्रेश चीज़ का जो है ना एक लुक और उसका कलर ही मुख्तलिफ होता है। तो बस ये आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रख। आप लोग ऑलरेडी मेरी दुआओं में हैं। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।